तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि एग्जाम आपका नज़दीक है। तो सभी प्रश्नों को एक बार पीवाईक्यू प्रश्न जितने भी हैं आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा आज। इसके बाद ही क्या करिएगा, एग्जाम में जाइएगा। तो एग्जाम में जाने से आपका पहले प्रश्न किए रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि हम देख कर ही प्रश्नों को सॉल्व कर लें। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो लोग नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो बात करेंगे पहले प्रश्न से। याद रखिएगा, हर एक प्रश्न को समझ के उत्तर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत के व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। कह रहा है कि जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है मतलब कि ये आपकी तीन भाषाएं हैं। आपका पहला मातृभाषा, मातृभाषा आएगी, क्षेत्रीय भाषा आएगी। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और इसके साथ हिंदी आएगी। और अगला जो आएगा आपका अंग्रेजी। ये आपका त्रिभाषाई है। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा हो गई, हिंदी हो गई, आपकी जो होगी अंग्रेजी होगी। अगर मातृभाषा नहीं है तो आपकी क्षेत्रीय भाषा को ही महत्व दिया जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। तो यहाँ पे पहला करा कि पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। देखिए, पर्यावरण का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। यहाँ पे याद रखिएगा, जिस समाज में रह रहे हैं उसी समाज में आपको ढलना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो आएगा आपका पहला ही सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न बहुत ही बेहतर है। दूसरा प्रश्न हमारा ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। पहला करा है कि व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा करा है कि प्रायोगिक बुद्धि, तीसरा करा है कि संसाधन पूर्ण बुद्धि और तीसरा चौथा करा है कि गणितीय बुद्धि। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? याद रखिएगा, जो यहाँ पे स्टर्नबर्ग ने बताया है आपकी आपके बताया है त्रिस्तरीय बुद्धि, यहाँ पे सिद्धांत के बारे में बताया है। तो ये जो आएगा व्यवहारिक बुद्धि, यानी व्यवहार में आपके परिवर्तन करना ही आपका क्या होगा, बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए बहुत ही बेहतर है। कह रहा है हमारा किसने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण निर्माण किया था। तो पहला करा कि डेविड यहाँ पे वेस्लर ने, अल्फ्रेड विने ने, चार्ल्स एडलर स्पीयरमैन ने, चौथा करा है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए, तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा हमारा दूसरे के साथ जाएगा, अल्फ्रेड विने के साथ जाएगा। जितने लोगों का आया यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। याद रखिएगा, सभी प्रश्नों को फास्ट तरीके से हम लोग करेंगे आज। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि के संबंधित है। तो पहला करा कि याद करना। याद करना देखिए आपका नेगेटिव वर्ड होगा, याद रखिएगा। ये तो आप नहीं रख सकते। गति के प्रक्रमण विधि, ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। विचार करना नहीं, सहानुभूति देना, ये आपका कौशल संवेगात्मक बुद्धि के संबंध में है। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न हमारा देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नहीं की बात क्या है? तो पहला करिए यहाँ पे शोधाधारित नहीं है। दूसरा कह रहा है कि विभिन्न बुद्धि विभिन्न विद्यार्थियों की विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। तीसरा कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपने विशिष्टता प्रदर्शन करते हैं। चौथा कह रहा है कि इनमें से इनका कोई अनुभव यहाँ पे करा अनुभावात्मक आधार नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का किसके साथ जाएगा? देखिए, पांचवें का जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही की बात कर रहा है। यहाँ पे केवल एक ही की बात कर रहा है। तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि। पहला कह रहा है हमारा विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। दूसरा हमारा कह रहा है यहाँ पे यह कह रहा है कि यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि यह केवल की बात किया है। याद रखिएगा, केवल शब्द की बात किया है। तो केवल अब्राहम मास्लो के जीवन पर यहाँ पे सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। चौथा कह रहा है कि यह सर्वाधिक महत्व सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा यहाँ पे क्या कहा है कि सभी 7 बुद्धियों में यहाँ पे महत्व नहीं देता है। ये ऑप्शन गलत है। केवल शब्द दिया है, ये भी नेगेटिव है। फिर यहाँ पे दिया है नहीं देने की बात क्या है, ये भी राइट आंसर जाएगा हमारा पहला आ जाएगा। विशिष्ट परीक्षणों में अभाव में यहाँ पे भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। सही बात है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां कह रहा है कि के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित यहाँ पे पक्षों का स्टर्नबर्ग ने त्रिस्तरीय सिद्धांत के संशोधन किया है। पहला कह रहा है कि संदर्भगत, दूसरा कह रहा है कि अवयव भूत, और तीसरा कह रहा है सामाजिक, चौथा कह रहा है कि अनुभाविक। तो राइट आंसर यहाँ पे सातवें का किसके साथ जाएगा? देखिए, सातवें का जो राइट आंसर जाएगा सामाजिक के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देखिए कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। पहला कह रहा है कि शिक्षार्थियों की
अनुबंधित कौशलों पर, दूसरा कह रहा है कि सामान्य बुद्धि पर, तीसरा कह रहा है कि विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पे, और चौथा कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पे। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का किसके साथ जाएगा? तो 8वें का देखिए ये जाएगा, यहाँ पे बहुबुद्धि की बात किया है, हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि पे यहाँ पे बल दिया है, तो ये जाएगा प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पे जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, प्रत्येक बालक जो व्यक्ति होती हैं उनकी बुद्धियां अलग अलग होती हैं। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। नवा करा के निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो पहला करा है कि कुछ यहाँ पे शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। दूसरा करा है कि पिछली कुछ यहाँ पे शताब्दियों से बुद्धि लब्धांक परीक्षण में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। और तीसरा करा कि एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 की सामान्य होगी। और यहाँ पे चौथा करा है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा? तो 9वें का जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है पिछली कुछ शताब्दियों से बुद्धि लब्धांक में परीक्षण में यहाँ पे शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ये बात सही है, राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न देखिए क्या करा है कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक क्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विभिन्न यहाँ पे करा है कि रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह क्या कहलाता है? यह किसके द्वारा है? तो स्पीयरमैन की कारक के सिद्धांत के अनुसार है। दूसरा करा कि स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिस्तरीय त्रितंत्र सिद्धांत है। और तीसरा करा है कि बुद्धि का सामेंट शिक्षण है। और चौथा करा है कि थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा? तो ये जब जाएगा हमारे यहाँ पे स्टर्नबर्ग के बहुबुद्धि यहाँ पे करा कि बुद्धिमत्ता का त्रिस्तरीय सिद्धांत के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे। 11 का देखिए कह रहा है कि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में शिक्षार्थियों का वर्गीकरण उसकी स्व गरिमा को डैश उसके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। पहला करा है बढ़ाता है घटाता है, दूसरा करा है कि बढ़ाता घटाता है बढ़ाता बढ़ाता है, और तीसरा करा है घटाता घटाता है, चौथा करा है घटाता प्रभावित नहीं करता है। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? देखिए बुद्धि लब्धांक के आधार पर समूहों का जो यहाँ पे विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसकी स्व गरिमा जो होता है वो घटाता है। उसकी स्वयं की जो घटनाएं हैं जो स्वयं से वर्गीकरण करता है तो घटाता है, उसके शैक्षणिक निष्पादन में क्या करता है? प्रभाव नहीं कर पाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। 12 का देखिए क्या करा कि दो जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनवान परिवार द्वारा गोद लिया गया, दूसरे को एक निर्धन परिवार के द्वारा 1 वर्ष के बाद बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो पहला करा कि धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाले लड़के की अंक अधिक प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर घर में चला गया है, कोई गरीब घर में चला गया है तो उसका जो पढ़ने का लेवल होगा अच्छा होगा, नहीं, उसके वातावरण पर निर्भर करेगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा करा सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, एकदम यही सही होगा, क्योंकि आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, याद रखिएगा आपके शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, थोड़ा ये है कि आप उच्च बढ़िया स्कूल में जाएंगे, वो थोड़ा ऐसे गांव वाले स्कूल में जाएगा, लेकिन जो पढ़ाने का तरीका सीखने का तरीका उसकी बुद्धि पर निर्भर करेगी। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का देखिए हमारा क्या कह रहा है कि रेवन का प्रोग्रेसिव यहाँ पे मैट्रिजिसी परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। पहला करा कि मौखिक बुद्धि लब्धांक, दूसरा करा कि सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक, तीसरा करा कि समूह बुद्धि लब्धांक, और चौथा करा व्यक्तित्व। तो रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिजिसी परीक्षण की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 13वें का किसके साथ जाएगा? तो देखिए संस्कृत मुक्त बुद्धि लब्धांक के साथ जाएगा, याद रखिएगा। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का हमारा करा कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय, यानी किसके सिवाय बहुबुद्धि सभी को निहितार्थ देता है? तो पहला हमारा करा है महत्व देता है। तो पहला करा संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ये इसका महत्व देता है। बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है, नहीं, वो बुद्धि का प्रयोग क्या है कि वो अपने अपने बुद्धि के द्वारा उस कार्य को करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सिवाय निहितार्थ करता है, सिवाय किसके? यहाँ पे राइट आंसर जाएगा दूसरे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। 15 का देखिए क्या कह रहा है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 15 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स। अगर यहाँ तक आप देख लिए हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि 16 वर्षीय एक बच्चा है जिसकी बुद्धि लब्धांक परीक्षा पर यहाँ पे जो 100 में से है क्या है 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी?
तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है। पहला कह रहा है कि द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो 16 का जो राइट आंसर जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि तार्किक अलग अलग बालकों की अलग अलग सोच होती है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। 17 का देखिए कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्टि करने के लिए या संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश को प्रभावित करती है। पहला कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, दूसरा कह रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को, तीसरा कह रहा है कि गार्डनर या हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का, और चौथा कह रहा है कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की। तो राइट आंसर यहाँ पे 17वें का किसके साथ जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए हम क्लास कर रहे हैं, आप लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग व्यक्ति के परीक्षण उसके बहुबुद्धि की बात कर रहे हैं। तो हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत जाएगा। तो जितने लोगों का आया तीसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं 18वें प्रश्न पे। 18 का कह रहा है कि बहुबुद्धि यहाँ पे कह रहा है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु, खनिजों और यहाँ पे कह रहा है कि पेड़ पौधे पहचान वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। यहाँ पे क्या है? तार्किक यानी गणितीय बुद्धि, दूसरा कह रहा है कि प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा कह रहा है कि भाषिक बुद्धि, चौथा कह रहा है स्थानिक बुद्धि। तो क्या कौन सा क्या है? इसमें अंतर करने की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि भाषिक बुद्धि, ठीक है, वो जान रहा है कि ये पेड़ है, ये पौधे, ये खनिज है। तो राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19 का हमारा कह रहा है कि अधिकांश व्यक्ति की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोगों प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन डैश यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिस्थापित सिद्धांत को आधारित है। पहला कह रहा है कि बुद्धि और जाति भिन्नताओं के, दूसरा कह रहा है कि बुद्धि के वितरण पे, तीसरा कह रहा है कि बुद्धि की वृद्धि पे, और चौथा कह रहा है कि बुद्धि और लैंगिक भिन्नताओं पे। तो राइट आंसर यहाँ पे 19 के किसके साथ जाएगा? बुद्धि के वितरण पे होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न पे। 20वां देखिए क्या कर रहा है। 20 का ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान लक्षण नहीं है बालक का। तो पहला कह रहा है हमारा जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की बात कर रहा है, तो ये तो पहले ही आपका क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, नहीं की बात कर रहा है, गलत है। और यहाँ पे कह रहा है वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण रखता है, तो ये सही है। यहाँ पे कह रहा है कि वह जो अमूर्त अमूर्त सोच रखता है, यानी अलग अलग प्रकार से सोचने की क्रिया रखता है, ये भी सही आपका है। और चौथा कह रहा है कि वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, अपने को ढाल लेता है, तो ये भी आपका सही है। राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया है एकदम करेक्ट होगा, एकदम राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास आप लोग कैसी लगी बट कमेंट बॉक्स में राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी कमियां रही होंगी आपकी अगली क्लास में सही कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे बता दें कि सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।